त्रिकूट पर्वतों की रहस्यमयी गोद में स्थित जम्मू और कश्मीर का पवित्र तीर्थ स्थल मां वैष्णो देवी का मंदिर न केवल भक्ति की यात्रा है, बल्कि यह इतिहास, आध्यात्मिकता और भारत की प्राचीन परंपराओं का द्वार भी है। मां वैष्णो देवी की यात्रा सदियों से लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और आस्था का स्रोत रही है। मां वैष्णो देवी की कथा। इस यात्रा पर निकलने से पहले चलिए समय में पीछे चलते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मां वैष्णो देवी आदिशक्ति का एक रूप मानी जाती हैं, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुई। उनकी उत्पत्ति की कहानी मार्कंडेय पुराण और देवी महात्म्य जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि मां वैष्णवी मानव रूप में जन्मी थीं, ताकि वे अपना आध्यात्मिक मिशन पूरा कर सकें। वर्षों तक तपस्या करने के बाद वे त्रिकूट पर्वतों पर आ गईं। जब भैरवनाथ नामक राक्षस ने उनका पीछा किया, तो उन्होंने एक गुफा में शरण ली और अंततः उसका वध किया। मृत्यु के समय भैरवनाथ ने क्षमा मांगी और दयालु देवी ने उसे मोक्ष प्रदान किया, जिससे उसका मंदिर इस तीर्थ यात्रा का अभिन्न हिस्सा बन गया। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख वैष्णो देवी यात्रा की जड़ें इतिहास में गहराई तक फैली हुई हैं। इस पवित्र गुफा का उल्लेख त्रेता युग के ग्रंथों में मिलता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने स्वयं मां वैष्णवी की पूजा की थी जब वे सीता की खोज में थे। ऐसा कहा जाता है कि मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया और त्रिकूट पर्वतों में सदा के लिए निवास करने का वचन दिया। इस मंदिर का महत्व सहस्राब्दियों में बढ़ता गया। महाभारत में भी इस दिव्य स्थान का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना की थी। कटरा की यात्रा। कटरा में आपका स्वागत है। यह जीवंत शहर त्रिकूट पर्वतों की तलहटी में बसा हुआ है और पवित्र मंदिर का द्वार है। क्या आप जानते हैं कि वैष्णो देवी नाम 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नामों का संगम है। इनकी सामूहिक ऊर्जा ही इस तीर्थ यात्रा को इतना शक्तिशाली बनाती है। चहल पहल वाले बाजारों से लेकर लजीज स्ट्रीट फूड तक कटरा भक्ति और रोमांच का अनोखा मिश्रण है। यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ का राजमा चावल और क्लेडी कुलचा जरूर चखें। यह आपके स्वाद को खुश कर देगा। यात्रा की शुरुआत। 12 किलोमीटर लंबी यह यात्रा केवल एक साधारण पैदल यात्रा नहीं है। यह ऊर्जा और भक्ति से भरी हुई आध्यात्मिक अनुभूति है। रास्ते भर आपको जय माता दी के नारों की गूंज सुनाई देगी, जो हर यात्री के मनोबल को ऊंचा करती है। लेकिन यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं है, यह गहरी भावनात्मक भी है। बुजुर्गों के दृढ़ संकल्प से लेकर बच्चों के उत्साहपूर्ण दौड़ तक, हर कदम आस्था का प्रतीक है। क्या मैं आपको एक मजेदार तथ्य बता सकता हूं? श्राइन बोर्ड इस मार्ग को इतनी अच्छी तरह से बनाए रखता है कि इसे दुनिया के सबसे संगठित तीर्थ यात्राओं में से एक कहा जाता है। यात्रा के दौरान कहानियां आधे रास्ते पर आप अर्धकुंवारी गुफा से गुजरेंगे, जहां मां वैष्णो देवी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। गर्भजून गुफा, जो गर्भ का प्रतीक है। यह विश्वास किया जाता है कि केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही इसके संकरे रास्ते से गुजर सकते हैं। सांझीछत के पास पहुंचते ही ताजी पहाड़ी हवा आपका स्वागत करती है और भवन की पहली झलक आपको नई ऊर्जा से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे देवी स्वयं आपको अपने पास बुला रही हैं। भवन, एक दिव्य निवास। भवन वह स्थान है जहां देवी निवास करती हैं। पवित्र गुफा के अंदर देवी 3 पिंडियों के रूप में पूजी जाती हैं, जो उनकी शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक हैं। यहां फोटोग्राफी सख्त रूप से निषिद्ध है, जिससे इस पवित्र स्थल की पवित्रता बनी रहती है। क्या आप जानते हैं, ऊंचाई के बावजूद भवन पूरे साल पहुंच योग्य रहता है। यह श्राइन बोर्ड के प्रयासों की बदौलत संभव हुआ है। यात्रा पूर्ण करना। यात्रा को पूर्ण करने के लिए भक्त भवन से 2 या 5 किलोमीटर दूर भैरवनाथ मंदिर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी ने स्वयं इसे यात्रा का अंतिम चरण घोषित किया था, जिससे भक्तों को उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अज्ञात तथ्य। भैरवनाथ मंदिर तक जाने वाली रोपवे यात्रा आपको पहाड़ों का अद्भुत दृश्य दिखाती है, जिससे चढ़ाई आसान और आनंददायक हो जाती है। समय और विश्वास की यात्रा। वैष्णो देवी यात्रा केवल एक ट्रैक नहीं है, यह विश्वास, इतिहास और आत्मान्वेषण की यात्रा है। जब आप लौटते हैं तो आप केवल आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि कहानियां, यादें और नए उद्देश्य के साथ लौटते हैं। मां वैष्णो देवी के इस पवित्र तीर्थ की अद्भुत यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको दिव्यता को खोजने और इस यात्रा की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक समृद्धि में डूबने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और आप दुनिया के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक चमत्कारों को और अधिक खोजने के लिए उत्सुक हैं, तो हमारे YouTube चैनल द अर्थ डिस्कवरीज टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नवीनतम साहसिक यात्राओं के लिए बेल आइकन दबाएं। आपका समर्थन हमें ऐसी और कहानियां लाने में मदद करता है। आइए मिलकर हमारी पृथ्वी की सुंदरता का अन्वेषण जारी रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी, जय हिंद।